कल आपने एक बयान सुना होगा कि राजा भैया के ऊपर एक टिप्पणी अखिलेश यादव ने बाघराय में आके की थी कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। बाद में मामला तब गरमाया जब राजा ने बयान दिया किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कुंडा में कुंडी लगाने की। बोला उन्होंने नहीं, एकदम 100% गलत बोला अखिलेश जी ने। अखिलेश जिससे जन्म लिए हैं, राजा को वो जानते हैं। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की माई ने दूध नहीं पिला के लगा दे कुंडी। किसी का माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पे कुंडी लगा दे जाके। और व्यक्तिगत लगाओ। और राजा हैं। राजा को आज तक जब से राजनीति में कदम रखे हैं आज तक इनको कोई हरा नहीं पाया है। राजा है और राजा हमारे हर दुख में हमारे साथ रहते हैं। राजा का बयान बिल्कुल सही है। राजा नहीं हमारे मानव में गुलशन की बौखलाहट है। राजा राजा होता है। सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। कोई किसी का कोई दुख सुख होता है हम उसके पास जाते हैं, उसका निवारण होता है। कोई छवि सबसे छवि अच्छी है राजा भैया की। घड़ी पे बटन दबेगी। का भी कार्यकाल 5 साल देख चुके हैं, जिसमें काफ़ी गुंडई और काफ़ी दबंगई, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं। एक पर एक प्लस। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़ के बाबागंज कुंडा विधानसभा राजा का क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पे हम पहुंचे हैं। कल आपने एक बयान सुना होगा कि राजा भैया के ऊपर एक टिप्पणी अखिलेश यादव ने बाघराय में आके की थी कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। जनता से आह्वान किया था और बाद में मामला तब गरमाया जब राजा ने बयान दिया किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कुंडा में कुंडी लगाने की। ऐसे में हम जनता की राय जानने का प्रयास करेंगे। जनता क्या सोच रही है, क्या इस बार कुंडा में कुंडी लगेगा या राजा कह रहे हैं जो वो चीज़ सहमत है उससे जनता। इनसे सीधे संवाद करेंगे, बात करेंगे। क्या शुभ नाम है? बोला सेठ डेरो बाजार। अच्छा, ये बताइए, पहले तो पट्टी में आके कहा जाता है अखिलेश यादव के द्वारा कि कौन राजा किस राजा की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा बयान आ गया कुंडा में कुंडी लगा दो। अब राजा ने बर्दाश्त करने की क्षमता, उन्होंने कहा बहुत बर्दाश्त किया, बयान दे दिया। क्या लगता है, नहीं बोला उन्होंने? नहीं, एकदम 100% गलत बोला अखिलेश जी ने। अखिलेश जिससे जन्म लिए हैं, राजा को वो जानते हैं। जिसको इनको गद्दी बैठाए वो जानते हैं राजा को। ये क्या कहेंगे, इनको थोड़ा झूठ बोलना है। झूठ बोलने से थोड़ी कोई मिलता है कुछ। जितना कुंडा की जनता को बोल रहे थे कुंडा वालों आपकी कुंडी लगा दो कि नहीं लगा दोगे, तो राजा का जो जवाब था कि कुंडा में कुंडी लगाने की हिम्मत किसी के माई के लाल में नहीं है। नहीं, जवाब सही था। हाँ, एकदम जवाब सही था। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की माई ने दूध नहीं पिला के लगा दे कुंडी। जनता इसका जवाब देगी क्या? बिल्कुल देगी, 100% देगी। देने के तैयार है तो कल देगी। अच्छा, कल देगी। बाकी जिस तरह से ये मामला गरमा गया है, सियासत में देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में मामला गरमा गया है कि राजा भैया ने अखिलेश पे बयान दे दिया। इससे पहले वो लगातार बचाव कर रहे थे, बच रहे थे। अब क्या लग रहा है, गठबंधन सरकार एक तरफ भाजपा और एक तरफ राजा बीच में, क्या लग रहा है चुनाव बाद कहाँ जाएं, कुछ अनुमान है? राजा भैया के बगैर जो है सरकार बनेगी नहीं। जैसा स्टेटमेंट आ रहा है, राजा भैया के बगैर सरकार बनेगी नहीं। राजा भैया ही रहेंगे। कहने की बात है जो कह रहे हैं अखिलेश जी, अनाप शनाप बात कर रहे हैं। हमको लगता है उनका संतुलन खो गया है, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। एक बयान पहले भी सुना होगा, उन्होंने पुलिस के ऊपर टिप्पणी की, ये पुलिस, ये बयान सुना होगा, सभी ने देखा था। तो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के पद पे रहने के बाद ऐसी बयानबाजी शोभा देता है ऐसा? ना, अशोभनीय, 100% अशोभनीय जो है। अशोभनीय है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हो, आपको नहीं करनी चाहिए। ये बताइए, कुंडा में कुंडी लग जाएगा क्या? असंभव है, असंभव है। मैं जयप्रकाश अग्रवाल डेरवा बाजार से बोल रहा हूँ, बाबा के विधानसभा से। कहने की तो बात दूसरा है, कहने के लिए कोई फर्क नहीं है। उनके किसी का माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पे कुंडी लगा दे जाके। हाँ, तो राजा भैया मैदान में आ गए लग रहा है। हाँ, मैदान में आ गए, बिल्कुल खुल के मैदान में है, तन मन से हैं। राजा के साथ जनता भी है, हमारा जनसमूह भी है। आने वाला कल 27 तारीख को फरवरी को देखिएगा, जिस वक्त बक्सा खुलेगा 10 मार्च को, राजा हमारे 1.5 लाख पार करेंगे। अब की बार वो अनुमान भी लगा रहे हैं कि हर बार आंकड़ा बढ़ता जाता है। जी। बढ़ने की क्या वजह मानते हैं आप? उनका कार्यशैली, उनका कार्यशैली से हम लोग संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हम लोग सुख दुख में हम लोग मसीहा हैं। हाँ, 30 साल से जीतते आ रहे हैं लगातार, क्या वजह मानते हैं? जीतने का कोई कारण हो सकता है, एक होता है विकास, डेवलपमेंट, इनका क्या कारण? विकास और व्यक्तिगत लगाओ, ठीक है। अच्छा, लगाव कैसे, मतलब क्या कनेक्ट कैसे करते हैं? जनता यहाँ की चाहती है। हाँ, नहीं, चाहने की एक वजह होती है। मतलब हम बता रहे हैं, लगाव का मतलब ये है
जनता हमेशा संवाद जो है राजा हमेशा संवाद जनता से करते हैं। जो भी क्षेत्र में कुंडा हो चाहे बाबागंज हो, जो भी समस्या है जिसकी है, अगर राजा के पास है उसका निराकरण उन्हीं को करना है और निष्पक्ष ढंग से करते हैं। इसीलिए जनता जुड़ी हुई है। चुनाव का अगर देखा जाए, अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां दिखाई दे रही हैं, भाजपा सपा। अब बीच में ये भी आ गए हैं। किस ओर जाने का इनका दिख रहा है? भाजपा की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, जाना तो इनको भाजपा की तरफ है, जैसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? क्या आतंकवादी थोड़े बनेंगे? इनको आतंकवाद थोड़े फैलाना है। अच्छा, क्या लगता है? अखिलेश बार बार राजा भैया भी कमेंट कर रहे हैं, लगातार 4-5 कमेंट आ गए, क्या मानते हैं? ये उनकी हताशा दिख रही है। वो जान चुके हैं कि हम कुंडा जीत नहीं पाएंगे। उनकी ये हताशा दिखा रही है कि वो किसी पे टिप्पणी करना या किसी को बार बार अशोभनीय शब्द कहना, ये आदमी की हताशा दिखा देता है कि यहाँ से हम हार रहे हैं। जो भी मन हो आदमी अनाप शनाप बोलने लगता है। और राजा राजा हैं। राजा को आज तक जब से राजनीति में कदम रखे हैं, आज तक इनको कोई हरा नहीं पाया है। वो भी निर्दलीय लड़ते हैं, किसी पार्टी के सहारे नहीं लड़ते हैं, अपने दम पर जीतते हैं। और इस बार उन्होंने खुद की अपनी पार्टी जनसत्ता दल बना ली है, वो अपने दम से लड़ रहे हैं। और उनका यही नहीं, कुंडा बाबागंज के अलावा वो 18 विधानसभा पे और लड़ रहे हैं। ये उनका पार्टी का जनाधार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये तो पहली बार है, अब धीरे धीरे ये अपना विकास करेंगे। बाकी एक चीज़ बताइए, अखिलेश एक समय में अखिलेश सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, अभी अखिलेश के खिलाफ खुल के आ गए हैं। दूसरी तरफ जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्य, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी बुलडोजर नीति की तारीफ करते हैं। क्या लगता है, झुकाव है? झुकाव तो है ही भाई, झुकाव तो है ही है। झुकाव है और झुकाव होना भी चाहिए। राजा जो है हमारे जो है राजा हैं, राजा के अंदर कोई ऐसी भ्रांतियां नहीं है, लेकिन अब लोग कुछ भी समझे गलत बात, गलत अफवाह फैलाएं। 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, कामकाज कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। राजा जाएंगे, झुकाव होगा भाजपा की तरफ, लग रहा है आपको? राजा हमारे लिए राजा हैं और राजा हमारे हर दुख में हमारे साथ रहते हैं। राजा का कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। अखिलेश क्या टिक पाएंगे उनके सामने? ये बताइए, प्रतापगढ़ के बाहर राजा की एक अलग छवि है। लोग उनको बोलते हैं माफिया हैं, दबंग हैं, बाहुबली हैं। दिल्ली के बाहर भी लोग कहते हैं भाई चरावे जाए वही चरावे। अब राजा का मुकाबला कभी न कहीं पान न कहीं पाई। राजा ने जो बयान दिया सही था कि 7 पीढ़ियां लग जाएगी। राजा का बयान बिल्कुल सही है। 7 पीढ़ी लग जाएगी क्या अखिलेश? नहीं, 7 पीढ़ी लगी ना, 14 पीढ़ी में न कहीं पाई है। 14 पीढ़ी लग, 14 पीढ़ी ने कहीं पाई है, 7 तो जायद है। 14 पीढ़ी में न कहीं पाई है। राजा की बराबरी का राजा ने क्या है, कुंडा की जनता का अपमान है, मानते हैं अपमान? राजा के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते। हम सबका अपमान है। राजा नहीं हमारा अपमान है, में जनता का अपमान है। तो ये वोट के रूप में तब्दील होगा? एक ही जवाब कल जनता देगी अखिलेश जी का। क्या लग रहा है आपको? राजा भैया। ये बताइए, जिस तरह बयानबाजियां हो रही है, चुनाव है, एक तरफ उनके जो कैंडिडेट हैं गुलशन यादव, वो भी उल्टा पुल्टा वो बोल रहे थे गुंडा गुंडी, ये बोल रहे हैं कुंडी। ये तो गुलशन की बौखलाहट है। गुलशन वहीं से पैदा हुए, जहाँ से पैदा हुए उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। कितना बढ़िया काज कर ली है गुलशन का, वो तो कल बताएगी जनता। वो तो कल समय उनको बता देगी ना। जब ये कह रहे हैं 10 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। इंतजार, राजा राजा होता है, उसके भी गुस्सा है क्या? इन्हीं के पास है क्या? जन सुनवाई करते हैं राजा जी। अगर हम लोग को कोई दिक्कत होती है तो हमारे सुलभ नेताओं में आते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उनके पास पहुंच सकते हैं। ना गुलशन ना अखिलेश कोई हमारी मदद करने नहीं आता, लेकिन उनके पास अपनी समस्याओं को हम लेकर जाते हैं। जीतने का क्या कारण है? जीतने का क्या कारण है? 30 साल से जीत रहे, कोई वजह होगी? हमारे सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। कोई किसी का मतलब कोई दुख सुख होता है, हम उसके पास जाते हैं, उसका निवारण होता है। सबसे बड़ी बात यही है। सबसे हमारे लोकप्रिय हमारे ये वाला ये कहाँ है? यहाँ ये राजा की छवि कैसी है? लोग बाहर तो डरते हैं, कहते हैं माफिया है, मगरमच्छ पाला है, डरा देते हैं, धमका के वोट लेते हैं। कोई छवि, सबसे छवि अच्छी है राजा भैया की। सब हवा है वो सब। क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, जिसने कहा गलत कहा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जनप्रिय ने हैं और राजा भैया रहेंगे, कहने की बात है। लोगों में अफवाहें बहुत फैलाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? अभिषेक। अच्छा अभिषेक, ये बताइए युवा वोटर क्या सोच रहा है, आपकी बार कहाँ बटन दबाएंगे? आरी पे बटन दबेगी। आरी पे? साइकिल पे आरी चला देंगे क्या? हाँ, साइकिल पंचर हो जाएगी। साइकिल पंचर कर देंगे? हाँ। क्या वजह मानते हैं, पंचर क्यों करेंगे? अखिलेश तो बहुत कह रहे हैं हम तो बहुत काम किए थे। क्या काम किए थे? बोलिए, क्या काम किए थे? जब काम किए होते तो दोबारा सत्ता में आते 2017 में। क्या कहेंगे? इस बार जो यहाँ इलेक्शन होगा, माननीय राजा भैया के नेतृत्व में हम सब लोग
इलेक्शन और वोट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोगों को कोई समस्या होती है तो उनके यहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे तुरंत निर्णय होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं जाना पड़ता है। तो सबसे अच्छा हमें ये लगता है कि हम उनके दरबार में जाएं, कोई समस्या सुनाएं, तुरंत सुनवाई होती है, तुरंत कार्य होता है, जिससे हम सब लोगों को लगता है कि उनके यहाँ सबसे अच्छा कुशल नेतृत्व कर सकते हैं। इसीलिए राजा भैया को वोट करेंगे। और हमने सपा का भी कार्यकाल 5 साल देख चुके हैं, जिसमें काफ़ी गुंडई और काफ़ी दबंगई, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं, उसको हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। अच्छा, क्या छवि मानते हैं प्रतापगढ़ की जनता? बाबागंज कुंडा वो चुनाव तो लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ रहे थे, पार्टी बना दिया, बाकी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार नहीं उतारा, क्या वजह मानते हैं? जहाँ तक हमारा अपना व्यक्तिगत है कि इस बार राजा भैया भाजपा से कुछ उनका ताल्लुकात है जो समर्थन करेंगे। अगर तो कहते हैं योगी के करीबी हैं। नहीं, करीबी हैं, ठीक है। इस अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया है कि न तो सपा की सरकार वो बनाएंगे, न बनने दूंगा। क्या कह रहे हैं, बनने नहीं देंगे क्या? ना संभव कहाँ बने, लखनऊ पहुंचेगी कि नहीं? असंभव, हाँ असंभव। अच्छा, बाकी एक चीज मुझे ये बताइए कि जिला पंचायत अध्यक्ष जनसत्ता पार्टी का है प्रतापगढ़ में, राजा विधानसभा चुनाव 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, विश्वनाथगंज भी नहीं लड़े जहाँ पे उनकी उम्मीदवारी बन सकती थी। भाई ऐसा है, ये भी नई पार्टी है, विस्तार होने में समय लगता है, विस्तार किया जा रहा है, 18 जगहों पर लड़ रहे हैं, अब एक बैग थोड़े कहीं निकल जाएगा, लेकिन 18 जगह देखना जो है, विस्तारवादी आगे बढ़ेंगे अगले पंचवर्षीय में। बाकी दोस्तों, ये डेरवा की जनता है, यहाँ पे हम इनसे बात कर रहे थे। बाबागंज, राजा बोलते हैं कि बाबागंज भी के विधायक हम हैं और कुंडा के विधायक विनोद सरोवर, उल्टा बोलते हैं, कहते हैं दोनों के विधायक हम दोनों हैं, ऐसा बोलते हैं, वो बयान देते हैं। नहीं, एक पर एक प्लस ये कहते हैं, मतलब एक तो है ही है, उसके आगे हम भी हैं जो, मतलब वो कहते हैं कि अगर डेरवा की जनता हमारे पास आएगी उसकी भी फरियाद हम सुनते हैं 100% सुनते हैं, पूरी मदद करते हैं। तो ये डेरवा की जनता है। कुंडा में कुंडी लगाने की आप विरोध कर रही है, जनता कह रही है कुंडी आपकी साइकिल भी लगाई जाएगी, साइकिल भी लगेगी 100% लगेगी साइकिल पर, मजबूत ताला लगाएंगे, मजबूत ताला काटेंगे आरी से, सड़ जाएगा साइकिल। तो ऐसा ताला लगाएंगे साइकिल सड़ जाएगी यार, और लखनऊ पहुंचने नहीं देंगे। बाकी ये देखना होगा कि कल वोटिंग है यहाँ पे और क्या वोटर घरों से निकलते हैं और इस बयान का वो जवाब देंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।